गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। इसके पिछले वीडियो में अगर आपने वॉच किया हो, मैंने बात की थी कि वो 7 क्या रीजंस हैं जो चेस्ट पेन के लिए जिम्मेदार हैं जब आप सोकर उठते हैं। दो 7 रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सो के उठते हैं एंड आपको सीने में दर्द महसूस होता है, उनको इवेल्युएट करिए और आपको लगता है कि इस तरह की कोई रिस्क है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। आज मैं दूसरे कुछ कारणों की बात करूंगा जो सवेरे सवेरे आपको चेस्ट पेन लेके आ सकते हैं। जो सवेरे सवेरे चेस्ट पेन लेके आ सकते हैं उनको जरा एक बार और ध्यान से देखिए। ये अदर रीजंस हैं, दे आर लेस कॉमन, दे आर लेस इंपॉर्टेंट, बट दे आर इक्वली कंसर्निंग। नाउ सबसे पहले देखिए कि हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्या इस तरह का दर्द लेके आ सकती है। उसमें से एंजाइना इज द मोस्ट कॉमन रीजन। जो एंजाइना है वो होता इसलिए है कि आपका जो हार्ट है उसको जो खून की सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी है वो उसमें अगर पार्शियल ब्लॉक है तो जब आप चलते हैं कुछ करते हैं तो जो हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। जो पार्शियली ब्लॉक्ड आर्टरी है उसके चलते जो हार्ट की सप्लाई है ब्लड की वो कम होगी तो चेस्ट पेन आएगा। इसे कहते हैं एंजाइना। अगर हम एंजाइना को साइंटिफिकली देखें, इसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, यानी एंजाइना इस एरिया में। अगर हम ध्यान से देखें कि ये दर्द मॉर्निंग टाइम में यूजुअली आता है जब आप टॉयलेट जाते हैं या जब आप यूरिन पास करने जाते हैं। ये तभी आता है जब आप जाते हैं, आप लेटरिन करने के लिए या डिफिकेशन के लिए जाते हैं, आप ताकत लगाते हैं तो आपको चेस्ट पेन आता है। तो एंजाइना आएगा मॉर्निंग में आएगा, जब आप टॉयलेट जाएंगे तब आएगा, जब आप लेटरिन जाएंगे तब आएगा। अगर इस तरह का दर्द आ रहा है तो एंजाइना इज द वन जो आपको समझने की जरूरत है। सेकंड वन इज द पेरिकार्डाइटिस। जो हार्ट है उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। अगर पेरिकार्डियम में किसी भी तरह का कोई इंफ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, इंफेक्शन है तो वास्तव में चेस्ट पेन आएगा। ये जो चेस्ट पेन है कभी भी आ सकता है लेकिन मॉर्निंग टाइम में इट इज वेरी कॉमन। अगर हम ध्यान से देखें पेरिकार्डाइटिस के रीजंस को तो इंडिया जैसे कंट्री में टीबी की जो बीमारी है या ट्यूबरकुलोसिस है दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन। इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस हैं जो पेरिकार्डियम में इंफेक्शन की ताकत रखते हैं। बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया हैं जो ताकत रखते हैं पेरिकार्डियम में इंफेक्शन की। नाउ तीसरे नंबर पर आते हैं लंग से रिलेटेड कारण या फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम। उसमें नंबर 1 पर आते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जो फेफड़े हैं या लंग्स हैं उनको जो खून की सप्लाई करती है वो आर्टरी होती है जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा है या ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो इसे कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन अपने आप में प्रॉब्लम है। इसके चलते हार्ट की रेट स्पीड तेज हो जाती है, टाइटनेस आती है, प्रेशर की फीलिंग आती है, कभी कभार हल्की सी डिजीनेस आती है एंड सांस में दिक्कत होती है। अगर हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ध्यान से देखें, ओबेसिटी या जो मोटापा है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस। इसके अलावा जो पल्मोनरी आर्टरी है या जो आर्टरी जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है उसमें अगर कोई ब्लड क्लॉट्स होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट रीजंस। बहुत सारी दवाइयां हैं जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन करने की ताकत रखती हैं। एंटी डिप्रेसेंट या डिप्रेशन की दवाइयां हैं, वेट लॉस कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां हैं, जो बहुत सारे इलीगल ड्रग्स हैं, ये रिस्क पैदा करती हैं कि कहीं पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं हो जाएगा। तो हार्ट के बाद नंबर 2 पर आती हैं चेस्ट पेन के लिए जिम्मेदार, वो है फेफड़े या लंग की प्रॉब्लम। नाउ लंग्स की दूसरी भी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम कर सकती है, आई मीन चेस्ट पेन ला सकती हैं। जैसे जो लंग है उसकी जो झिल्ली होती है उसे कहते हैं प्लूरा। प्लूरा में अगर कोई भी इंफ्लेमेशन है तो आपको चेस्ट पेन आएगा। ये ट्यूबरकुलोसिस के चलते हो, दूसरे किसी कारण से हो, अगर प्लूरा में इंफ्लेमेशन है तो चेस्ट पेन आएगा, पर्टिकुलरली लंबी सांस लेने से। उसके साथ में खांसी भी आ सकती है। अगर फेफड़े में कोई भी इंफेक्शन है या निमोनाइटिस डेवलप हो रही है या निमोनिया जैसी चीज है, चेस्ट पेन आएगा। जो लंग्स हैं उनमें अगर शुरुआती कैंसर है वो सिर्फ चेस्ट पेन लेके आता है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। तो लंग्स की जो पैथोलॉजी है, अगर चेस्ट पेन आ रहा है मॉर्निंग में, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो हार्ट की प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए, लंग्स की प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए। नाउ देयर आर मस्कुलोस्केलेटल रीजंस इन द सेंस कि ये इतनी सारी पसलियां हैं, ये बीच की हड्डी है जिसे स्टर्नम कहते हैं, ये जो पसलियां हैं पीछे जाके जुड़ जाती हैं। अगर ये इस तरह के जो ज्वाइंट्स होते हैं यहां पर,
इनमें अगर कोई इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन है तो चेस्ट पेन आएगा, लंबी सांस लेने से आएगा और अदरवाइज भी चेस्ट पेन आएगा। इसे कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, इन द सेंस कि जो पसली जो यहां पर जाके जुड़ती है इसमें अगर इन्फ्लेमेशन है तो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहलाती है। नाउ ये जो पसली है इसके बीच में मांसपेशी होती है जिसे इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भी चेस्ट पेन आएगा। ये बेसिकली इंटरकॉस्टल जो पैथोलॉजी है उसके चलते है। और अगर कोई चोट लग जाती है रिब्स में या पसली में, वो चेस्ट पेन लेके आएगी। नाउ साइकोलॉजिकल रीजंस को कभी भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इन द सेंस कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, कभी आपको अगर पैनिक अटैक आता है तो चेस्ट पेन आएगा। अगर पैनिक अटैक आएगा तो चेस्ट पेन आएगा, यहां पर डिस्कंफर्ट होगा, आपको एक चोकिंग का सेंसेशन आएगा। वास्तव में पैनिक अटैक में आपको लगने लगता है कि सब चीजों कंपन हो रहा है, आपको पसीना आ रहा है और वास्तव में आपकी जान जाने वाली है। तो जो पैनिक अटैक है वो चेस्ट पेन लेके आता है, कभी मॉर्निंग आवर्स में आता है। इस सच्चाई को आपको समझना है। नाउ अगर चेस्ट पेन आ रहा है तो एक्चुअली आपको खुली आंख से देखना है कि इज इट अ नॉमिनल प्रॉब्लम और या ये सीरियस प्रॉब्लम है। अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो इंडाइजेशन से आ रही है, स्ट्रेस से आ रही है ना, तब आप जरूर इसके लिए आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। इन द सेंस कि अगर आपको लगता है ये हार्ट बर्न इंडाइजेशन से आ रही है तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में घोल के पीजिए, चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, पानी में घोल के पीजिए, ये सब इंडाइजेशन चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि चेस्ट पेन इंडाइजेशन के चलते आया, आप आधा कप योगर्ट जो है ना खा लीजिए, पी लीजिए, इससे चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा। और कुछ नहीं है तो अगर आपके पास में एंटासिड है, डाइजीन है, कुछ भी इस तरह का एंटासिड, 4 चम्मच आप एंटासिड लेंगे, आपका चेस्ट पेन डिसअपीयर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो दर्द आ रहा है या तो मांसपेशी गड़बड़ कर रही है या मसल पैदा कर रही है या आपकी जो रिब्स है उसके चलते दर्द आ रहा है, तो आपको सिर्फ कोल्ड पैक लगाने की जरूरत है। जो कोल्ड पैक आता है उससे इसकी सिकाई कर दीजिए या आप गर्म पानी की थैली से सिकाई कर दीजिए, इससे आपका दर्द चला जाएगा। और बहुत सारे जो पेन किलर्स अवेलेबल होते हैं, आप एक कोई पेन किलर ले लीजिए, ये दर्द चला जाएगा। तो अगर आपका कॉमन सेंस कहता है कि ये जो दर्द है ये इंडाइजेशन या हार्ट बर्न के चलते है तो उसको ठीक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मस्कुलोस्केलेटल पेन है, उसको जो ना इस तरह की थेरेपी से ठीक कर लीजिए। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि आपका चेस्ट पेन ठीक नहीं हो रहा है या बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ सीरियस है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। जहां तक चेस्ट पेन का सवाल है, चेस्ट पेन को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। अगर चेस्ट पेन मिडिल ऑफ द नाइट में है, इसका मतलब प्रॉब्लम सीरियस है। चेस्ट पेन अगर सवेरे सवेरे आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम सीरियस है। अगर ये चेस्ट पेन रोज आ रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज अ डिजीज प्रोसेस जो अंदर ही अंदर चल रही है। इस चेस्ट पेन के साथ में दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो सांस की दिक्कत हो, चाहे स्वेटिंग आ रही हो, चाहे खट्टी डकार हो, एसिडिटी हो, इसका मतलब ये प्रॉब्लम सीरियस है। अगर आपको लगता है कि होम रेमेडी से आप चेस्ट पेन ठीक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स, आप 1-2 दिन वॉच कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोज आपको चेस्ट पेन हो रहा है, होम रेमेडीज से ठीक नहीं हो रहा है, चेस्ट पेन वर्स होता चला जा रहा है, सिम्टम्स नए नए जुड़ते चले जा रहे हैं, अगर ये सब चीजें हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बिकॉज चेस्ट पेन एट टाइम्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर आप समझते हैं कि चेस्ट पेन के दूसरे कारणों को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।